स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम 12th क्लास फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था हमने एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, जिसको V से डिनोट करते हैं फॉर अ जर्नल पॉइंट अदर देन एक्सियल और इक्वेटोरियल। फिर हमने ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए V को निकाला था। फिर स्फेरिकल चार्ज है जो, उसके लिए आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड स्फेरिकल सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला था। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, किसी Q चार्ज प्रेजेंट है, लेट अस से इस पॉइंट पे Q चार्ज प्रेजेंट है और P पॉइंट पे एक चार्ज को लेके आ रहे हैं, जो क्या होता है, हम किसको लेके आते हैं, इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को लेके आते हैं। Q नोट को यहाँ लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा होगा वही क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके लिए देखिए, हम डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, dx है जो हमारी, वो किस डायरेक्शन में है, इस तरफ लेके आ रहे हैं चार्ज Q की तरफ। लेकिन फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि देखो, ये Q पॉजिटिव चार्ज है और Q नॉट पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक नेचर के रिपेल करेंगे। लेकिन वर्क डन क्या होगा, इसको डिस्प्लेस करना है, वर्क डन है, इस साइड लेके आ रहे हैं, लेकिन ये रिपेल किस तरफ हो रहे हैं, अपोजिट साइड में। तो उसके अगेंस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। इसलिए फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं, वो क्या होगा, वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर मैं स्मॉल वर्क डन निकालूं तो वो क्या होगा, एक छोटा सा वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल dV इंटू Q नोट, ये क्या होगा, एक छोटा सा वर्क डन। ओके, जो अभी ये फोर्स की वजह से भी निकाल सकते हैं हम वर्क डन। देखिए, dW को कैसे भी निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना। तो फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो -F, डिस्प्लेसमेंट कितनी की होगी इसने, dx की होगी। एंड वी नो दैट जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूं तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू यूनिट चार्ज। और इस यूनिट चार्ज को, इस F की वैल्यू को मैं अगर यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ से dW हमारा क्या निकला, F की जगह EQ नोट dx। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन आई हमारी। अब इनसे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो दोनों क्या है, इक्वेशन 1 भी dW है और इक्वेशन 2 भी dW है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखो, -E
क्यू नोट डी एक्स इज इक्वल टू डी वी क्यू नोट। अब क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी वी, अकेला डी वी। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं एक तरफ करूँ तो ये क्या बनेगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस डी वी बाई डी एक्स। जो ये माइनस साइन है क्या दिखाता है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चल रहे हैं तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चल रहे हैं, उस साइड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो ये पोटेंशियल कम होगा, और उसके अगेंस्ट आएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से ये टर्म आई डी वी बाई डी एक्स, और फिजिक्स में ये टर्म क्या कहलाती है, ग्रेडियंट। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट से, लीनियर क्वांटिटी से क्या कर देते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं, तो उसको कहलाता है, वो क्या कहलाता है, उस क्वांटिटी का ग्रेडियंट। तो डी एक्स तो एक लीनियर क्वांटिटी है, तो ये किसका ग्रेडियंट कहलाएगा, ये कहलाएगा ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि ऊपर क्या है, पोटेंशियल, तो इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ से हमारी एक और वैल्यू आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, डी वी बाई डी एक्स। वी क्या है, पोटेंशियल, और डी एक्स क्या है, एक क्या है डी एक्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो वी, इसको अगर वी बाई एक्स लिखे वो भी है, क्योंकि इनका चेंज भी तो वोल्टेज ही होगा और ये डिस्टेंस ही होगी, पोटेंशियल होगा ये भी और डिस्टेंस होगी, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस वी बाई एक्स भी हम लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या आएगा, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। नेगेटिव साइन बस उसकी फील्ड की इंटेंसिटी को बताएगा कि वो पोटेंशियल की इंटेंसिटी को बताएगा कि ज़्यादा है या कम है। ओके, अब हम करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं उनको देखेंगे। देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ये सरफेस होते क्या है, नाम बताता है इक्वी पोटेंशियल, जिसमें पोटेंशियल क्या रहे, इक्वल रहे। दीज आर सरफेसेस these are surfaces upon which at every point potential remains same। पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो। देखो कैसे होगा, लेट अस से दिस इज ए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो इसके जिस भी पॉइंट पे देखेंगे हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूँ, एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, और उस चार्ज से अगर मैं आर डिस्टेंस पे निकालूँ, लेट अस से दिस इज आर डिस्टेंस, यहाँ से भी आर डिस्टेंस, यहाँ से भी आर डिस्टेंस, और ये भी आर डिस्टेंस है, और यहाँ से अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ करूँ जो क्या होगा, एक सर्कुलर सरफेस होगा, जो क्या है, हर जगह पे डिस्टेंस जिसकी क्या है, आर है, एक सर्कुलर सरफेस बनेगा, और उस सर्कुलर सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर। यहाँ भी क्या होगा, के क्यू बाई आर, यहाँ भी के क्यू बाई आर। एट एवरी पॉइंट देयर विल बी equal potential, so for a point charge at same radius the surface becomes equipotential surface। वो क्या बनेगा, equipotential
सरफेस हमारा बनेगा। अब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी को देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है while moving charge on equipotential surface no work done required, no work done required। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को अगर हम रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, वहां से मूव करेंगे तो कोई भी वर्क डन रिक्वायर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, क्योंकि क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, किसी के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए होता है ना, कहां से चार्ज को लेके आए। लेकिन हम इसके ऊपर मान लो ये एक स्फेरिकल सरफेस है और आर डिस्टेंस पे है, हर जगह आर डिस्टेंस पे अगर मैं इसको मूव करूं तो यहां मूव करूं तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, और यहां भी क्या होगा, के क्यू बाई आर। अगर मैं यहां कर दूं तो यहां भी आर ही होगा, तो ये भी क्या होगा, के क्यू बाई आर पोटेंशियल। तो यहां से यहां भी मूव करूं तो वर्क डन क्या होगा, हमारा जीरो होगा, क्योंकि हम कहां मूव कर रहे हैं, अलोंग इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर चार्ज को हम मूव करते हैं तो वहां क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है। दैट्स वाई वी डो नॉट नीड टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क, किसी भी टाइप का काम करने की हमें जरूरत नहीं होती। तो मूविंग ऑन इक्विक पोटेंशियल सरफेसेस देयर इज नो वर्क डन, कोई भी वर्क डन नहीं होता। सेकंड देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of force always normal to equipotential surface। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो फोर्स होती है ना, वो हमेशा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं उसके नॉर्मल होगी। अगर नॉर्मल नहीं होगी, देखो क्या होता है, लेट अस से दिस इज ए स्फेरिकल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती है, हमेशा क्या जाती है, नॉर्मल। और स्फेरिकल सरफेस है जो ये वाला सरफेस है, इक्विपोटेंशियल ही होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, आर डिस्टेंस पे है। तो ये कह रहा है कि हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी। अगर ये नॉर्मल नहीं होगी तो ये क्या होगी, किसी न किसी एंगल के ऊपर होगी। लेट अस से इस पे कोई ना कोई एंगल है थीटा, तो क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा, क्योंकि रिजोल्व करेंगे इक्विपोटेंशियल के। तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट हो गया, इसके अंदर से पास कर गया या फिर इसके पैरेलल हो गया। तो पैरेलल हो गया तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, वर्क डन होगा। क्या होगा, ड्यू टू दिस वर्क डन होगा। लेकिन चार्ज को इसके ऊपर मूव कराने के लिए हर जगह क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। लेकिन फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए वर्क डन नो रिक्वायर्ड, वर्क डन की जरूरत नहीं होती है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो हमेशा इसके नॉर्मल होती है। ओके, क्योंकि अगर उसके दो कंपोनेंट बनेंगे ना नॉर्मल वाले कंपोनेंट से, तो चलो वो क्या होगा, वर्क डन की जरूरत नहीं है। जो उसके अलोंग होगा दूसरा कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उससे क्या होगा, वर्क डन को दिखाएगा, जो कि क्या हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी को वायलेट करता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड
and away in weak इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमारा स्ट्रोंगर है किसी एरिया में, तो उसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज हो गए। अगर क्या है, वीकर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें दूर दूर हो गए। देखो कैसे, कोई भी पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, मान लो ये पॉइंट चार्ज है, दिस इज पॉइंट चार्ज क्यू। इससे जितना हम दूर जाते जाएंगे, आर जैसे जैसे इंक्रीज करता जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं, तो वो ऐसे ड्रॉ होगा। जैसे जैसे मैं इस आर को बढ़ाता जाऊंगा, तो इनकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, देखो ऐसे, ये बढ़ गई डिस्टेंस। आगे के लिए क्या होगी, ये दूर होते चले जाएंगे। ऐसे जो ये वाली डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती चली जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। और दूसरे देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे ड्रॉ करूँ, अब देखिए इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लाइन क्या होगी, वीक है इस रीजन में, यहां क्या होगा, वीक। लेकिन ये नजदीक नजदीक है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं यहां क्या ड्रॉ करना चाहूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहूं, जहां नजदीक होगा उसके अंदर क्या होगा, अगर मैंने ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया, जो स्ट्रोंगर होगा वहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेंगे, नज़दीक बनेंगे। देखो इनकी डिस्टेंस कम है, लेकिन जैसे जैसे ये क्या होती जाएगी, वीकर सेक्शन होता जाएगा इसका, तो ये दूर बनते जाएंगे। अगर इधर भी है तो ये इस तरीके से बनते जाएंगे। इनकी डिस्टेंस क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इनके हर एक लाइन के ऊपर देखो डिस्टेंस क्या करती जाएगी, नज़दीक आए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बता रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये क्या है, सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी। अब ये नज़दीक नज़दीक आ गए स्ट्रॉन्गर में, लेकिन दूर जाते जाते क्या होते जाएंगे, ये दूर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इक्विपोटेंशियल surfaces do not intersect each other। एक दूसरे को क्या नहीं करते, वो इंटरसेक्ट नहीं करते, कट नहीं करते। क्यों, अगर वो कट करेंगे तो क्या होगा, देखिए लेट अस से दिस इज वन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके ऊपर 150 वोल्ट पोटेंशियल है, तो हर जगह कितना होगा, 150 वोल्ट, 150 वोल्ट। एक ही दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देता हूं मैं, लेट अस से दिस इज सेकेंड वन, इसके ऊपर 200 वोल्ट, 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। अब इसके हर एक पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा, 150 150 150। इसके भी हर एक पॉइंट पे क्या होगा, दोनों के दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये अपना अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट के ऊपर इसके पे भी 150 है, तो इसके हर एक पॉइंट पे 200 है, तो दोनों अपने में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इन दोनों ने इंटरसेक्ट कर दिया एक दूसरे को इस तरीके से, ये कितना था 150 वोल्ट और ये कितना था 200 वोल्ट, तो इनका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए इस पॉइंट पे क्या है, 200 वोल्ट भी है, और जो अगर वो दूसरा है उसके लिए क्या है, 150 वोल्ट भी है। तो एक ही पॉइंट पे टू पोटेंशियल which is not possible, then equipotential surfaces do not intersect each other, यही कहता है equipotential surface। ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए हम equipotential surfaces को पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस के लिए।
ओके, ये थी हमारी प्रॉपर्टी। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट पढ़ते हैं हम पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए लेट अस से दिस इज पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है, पहले हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं तो वो भी क्या होंगे, सर्कुलर फॉर्म करेंगे इस तरीके से, ऐसे सर्कुलर ड्रॉ हो गए। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे हम, इनकी डिस्टेंस क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है इसकी प्रॉपर्टी, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बीच में क्या होता है, ये क्लोजर होते हैं, और जो क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता है जहां, वहां ये अवे होते हैं। देखो कैसे होते हैं पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होती है ना आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे आउटवर्ड होती जाती है, और नॉर्मल होती है इसके लिए इस तरीके से होती है। ये क्या है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस है। अब देखिए जैसे जैसे रीजन बढ़ता जा रहा है, देखो ये दूर होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती जा रही है, दूर दूर होती जा रही है ऐसे। तो मतलब इस रीजन में क्या होगा, वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन जो ये होगा यहाँ, यहाँ क्या होगा, स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जहाँ स्ट्रोंगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है वो नज़दीक नज़दीक होते जाएंगे, और जहाँ दूर होगा तो वो क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। अगर ऐसे ही मैं नेगेटिव चार्ज के लिए करूँ तो सेम बनेगा, नेगेटिव चार्ज के लिए भी क्या बनेगा, बनेगा सेम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए भी तो क्या होता है, क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही तो होती है नेगेटिव चार्ज के लिए भी, बस क्या होता है डायरेक्शन टुवर्ड नेगेटिव हो जाती है। इस तरीके से ही तो बनेगी, सेम इस तरीके से बनेगी। जैसे दूर जाते जाओगे इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बस डायरेक्शन का फर्क है ना। ये अवे फ्रॉम पॉजिटिव है, ये टुवर्ड्स पॉजिटिव है। देखो जैसे दूर जाते गए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता गया, हमारा वीकर होता गया, और जैसे नज़दीक आते गए तो क्या होता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ ये नज़दीक बनेंगे। ऐसे और भी बना सकते हो आप, ऐसे इस तरीके से ये क्या बनते जाएंगे, नज़दीक होते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो इनकी भी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ये होगा हमारा पॉइंट चार्ज के लिए। ओके, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए ये किसके लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज, दोनों अलग अलग है ये। अब दो पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है लाइक नेचर के। सेकंड किसके लिए देख रहे हैं हम, टू पॉइंट चार्ज ऑफ लाइक नेचर। अगर दोनों के दोनों क्या है, लाइक नेचर के, मतलब कि दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मैं दोनों पॉजिटिव लूं, एक चार्ज ये पॉजिटिव है और एक चार्ज ये पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करूं तो वो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो पॉजिटिव टू कहाँ जाने की कोशिश करेगी, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव इसको मिलेगा नहीं, है नहीं ना नेगेटिव, तो ये कहाँ एंड अप होगी। जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कि वो एंड अप एट कहाँ हो गए, इन्फिनिटी के ऊपर एंड अप हो गए। तो यहाँ से भी कैसे जाएगी ये, ऐसे इस तरीके से जाएगी ये टुवर्ड्स इन्फिनिटी। लेकिन ये अगर मैं यहाँ से लूँ तो ये इस तरीके से जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे को कट तो करती नहीं है। इस तरीके से होती हुई ये टुवर्ड्स इन्फिनिटी निकल जाएगी। ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो रेड कलर में हमने दिखाई है। अब क्या हुआ, यहाँ जो बचा रीजन, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होती है,
जीरो। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम दोनों के सेंटर के पास जाते होंगे तो क्या होता गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वो क्या होता गया, कम होता गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेंटर की तरफ कम होता गया तो फिर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो टुवर्ड सेंटर क्या होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, फर्स्ट तो ऐसे ही बनेगा, ये एक इसके लिए बनाएंगे, लेकिन जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते जाएंगे इनकी डिस्टेंस देखो, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग है इधर तो, लेकिन यहाँ क्या होता जाएगा, ये कम होता जाएगा। तो ये कैसे बनते जाएंगे, टुवर्ड सेंटर क्या होते जाएंगे, इन ये अपने आप को एक्सपेंड करते हुए बनते जाएंगे टुवर्ड सेंटर। इस तरीके से अपने आप को क्या करते बने जाएंगे, एक्सपेंड करते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। ओके, ये क्या बनेंगे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टुवर्ड सेंटर क्या करेंगे, एक्सपेंड करते जाएंगे और बहुत ऊपर जाके ये क्या होंगे, एक सर्कल फॉर्म करेंगे, बहुत ऊपर जाकर सर्कल फॉर्म करेंगे। अगर मैं नेगेटिव के लिए बोलूँ तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, दोनों अगर नेगेटिव है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बस टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी ना नेगेटिव के लिए। सरफेस कैसा बनेगा, ऐसा ही सरफेस बनेगा। ओके, अब देखिए थर्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं हम, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, देखिए अनलाइक मतलब एक क्या है, पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। तो इनके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, कहां से कहां जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगी, यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से आती हुई नेगेटिव पे आएगी, फिर ये कहीं इन्फिनिटी की से घूम के ऐसे फिर वापस नेगेटिव पे आएगी, ऐसे घूम के क्या आएगी, वापस फिर नेगेटिव पे आती जाएगी। तो अब इसके लिए क्या बनेगा, देखिए सेंटर की तरफ इस तरफ आते आते जैसे ये यहाँ से भी जा रही होगी, इस तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता जाएगा, सेंटर की तरफ है ना, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं सेंटर से, इससे चार्ज से इस तरफ जा रहे हैं तो देखो वीकर होता जा रहा है, इधर भी वीकर होता जा रहा है। तो क्या होगा, इस तरफ तो क्या होगा, एक तो एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, लेकिन जैसे जैसे इस साइड मूव करते जाएंगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या होता जा रहा है, वीकर होता जा रहा है। तो ये अपने आप को क्या कर देगा, एक्सपेंड करता जाएगा, ये नज़दीक होगा इधर एक्सपेंड करता जाएगा, ये नज़दीक होगा इधर एक्सपेंड करता जाएगा, ऐसे ही इसमें होगा इधर एक्सपेंड करता जाएगा, ऐसे यहाँ क्या होगा, नज़दीक होगा लेकिन यहाँ क्या करता जाएगा, ये देखिए यहाँ ये नज़दीक होगा, यहाँ एक्सपेंड करता जाएगा, फिर ये क्या करेगा, और दूर होता जाएगा क्योंकि वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और एक जगह आएगी जब ये क्या होगा, ऐसे और ऐसे बहुत दूर चला जाएगा, बड़ा सर्कल बनेगा एक बहुत बड़ा। तो तब क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज है उसके लिए क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। अब देखते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती कौन सी है, जो इस तरीके की, जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, बीच की डिस्टेंस क्या रहती है, सेम रहती है। इस तरीके से ये देखो पैरेलल होगी एक दूसरे के और बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम रहेगी। तो इसके ऊपर अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं, लेट अस से दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस,
इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। क्या होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी। और जो ये पॉइंट हो गए, हर एक पॉइंट के ऊपर इस सरफेस के लिए हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम रहेगा, ऐसे इस सरफेस के लिए हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, इस पॉइंट के लिए हर एक पॉइंट पर, हर एक सेक्शन के लिए, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस तो अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है ना उनका, तो लेकिन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस पे कुछ अलग होगा, लेकिन इसके अलोंग हर एक जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसके हर एक जगह कांस्टेंट। तो ये क्या हो गए, इक्वी डिस्टेंस हो गए सरफेस, जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो इक्वी डिस्टेंस रहेगी। आज के लिए हमारा इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।